असली सूत्र जो हमारे मन के रहे थे वो मैंने बताया कि भाई मामला कुछ गड़बड़ है, बीच में शूटिंग भी रुकी तो सुनाई में आया। वो जो टीम है, अब देखो आपने पता रजत जी पे जो कोई आरोप भी लगा रही थे कि 25 लाख लेके भाग गए। अब वो आरोप भी समग्र पुष्टि नहीं करन, लेकिन खर्चा बहुत करते ये बात सुनाई में आया है। तो ये की जोड़ी जो अमलेश और रजत की जोड़ी ना, खर्चा का मामला बहुत आगे का थे। जो अमलेश है वो सतीश जैन का काम कर चुके, लेकिन उनका जरा से भी उनका कारीगरी सीख नहीं पाए। अमलेश का देख के का देख ली ओला देखते छे ना, वो सब चीज देख रही ओला का देख ली तो फिर का जरूरत है समझ ला वहां जाके शूटिंग करेगा भाई, तो बजट बढ़ाए जरूरत है जा रही है तो खर्चा करे शौक रही थे। पिछले एक महीने से दोस्तों छत्तीसगढ़ की जनता की जो नजरें हैं वो दो लोगों पर टिकी हुई है। पहला तो दंडा कुटुंब अमलेश नागेश की फिल्म और दूसरा धनेश साहू। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब के ऊपर जो है संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे लोग ये बातें करने लगे हैं कि अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब कभी रिलीज हो भी पाएगी या फिर नहीं। यह फिल्म जितनी ज्यादा हाइप पकड़ी हुई थी उससे ज्यादा बदनाम होते हुए दिखाई दे रहा है। बजट और बजट हो गए और प्रोड्यूसर नाराज चलाते भाई, कोई भी व्यक्ति प्रोड्यूसर के पैसा जब पैसा ज्यादा जाते तो उनका नाराजगी स्वाभाविक है। वजह है दोस्तों उन खबरों का जिसमें यह कहा गया है कि दंडा कुटुंब के जो प्रोड्यूसर हैं वो दंडा कुटुंब के जो शूटिंग है इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा है, या फिर यूं कहें कि रंगरेलियां बनाते हुए पकड़ा हुआ है। ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। इसके अलावा वजह ये भी है दोस्तों कि अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब के लिए अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कुछ बड़े बड़े कलाकारों के नाम पर धड़ल्ले से पैसे उड़ाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रोड्यूसर के पैसे का मिसयूज हुआ है, लोगों ने प्रोड्यूसर के पैसे से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा किया है और नतीजा यह रहा कि फिल्म जो है ओवर बजट हो गई है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती, बातें आगे तक बढ़ती है। लोगों का कहना है कि अब जो है लोग प्रोड्यूसर खोज रहे हैं जो कि इस फिल्म पर अपना बजट लगाए। वो जो टीम है, अब देखो आपने पता रजत जी पे जो कोई आरोप भी लगा रही थे कि 25 लाख लेके भाग गए। अब वो आरोप भी समग्र पुष्टि नहीं करन, लेकिन खर्चा बहुत करते ये बात सुनाई में आया है। तो ये की जोड़ी जो अमलेश और रजत की जोड़ी ना, खर्चा का मामला बहुत आगे का। दंडा कुटुंब फिल्म की शूटिंग जो है 4 से 5 दिन तक रुकी हुई थी। इंडस्ट्री में ऐसी बातें होने लगी थी कि प्रोड्यूसर के जो पैसे हैं इसका इस्तेमाल लोग अपनी अय्यासी करने पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से फिल्म पर लोगों ने कम खर्चा करके अपने अय्यासीपन पर ज्यादा खर्च किए हैं। पता नहीं चाहिए मन का चीज में खर्चा करते तुम कड़कनाथ मुर्गा में खर्चा करते तुम का चीज समझ नहीं पाए, खर्चा बहुत करते बजट ओवर बजट। और लोगों का यह मानना है कि इन सब के चलते इस फिल्म का जो है ओवर बजट हुआ है। शायद इसीलिए प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगर इस बात को हम सच भी मान ले दोस्तों तो फिर 4 से 5 दिन का जो गैप था उसके बाद भी प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए तैयार कैसे हो गया। शूट के दौरान दोस्तों अमलेश नागेश को चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से 4 से 5 दिन का गैप था। अब इंडस्ट्री में ऐसी बातें फैलने लग गई थी कि फंड को जो है मिसयूज हुआ है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने इस शूट को जो है 4 से 5 दिन तक ब्रेक लिया हुआ है। आज भी लगभग फिल्म की शूटिंग जो है 1 महीना के आसपास हो चुका है। फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से बंद है। अभी तक दंडा कुटुंब की जो शूटिंग है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। क्या यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म की कंटिन्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर एक बार फिर से इस फिल्म और इस फिल्म के प्रोड्यूसर का हाल मोहित साहू और उसकी फिल्म भुइयां 2 के जैसे होने वाली है। बातें यहाँ तक सामने आ रही है दोस्तों कि दंडा कुटुंब का जो शूटिंग है इसमें जो है कई बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से इस पैसों का जो है मिसयूज हुआ है। और इन सब के चलते नतीजा यह रहा कि प्रोड्यूसर जो है पैसे लगाने से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना है कि फिल्म की शूटिंग एक जगह पर सेट बनाकर भी पूरी तरह से की जा सकती थी, लेकिन जबरदस्ती का अमलेश नागेश और उसकी पूरी टीम ने नारायणपुर पर शूट करने का डिसीजन लिया हुआ है। वहां जाके शूटिंग करेगा भाई, तो बजट बढ़ाए जरूरत है क्या आ रही है तो खर्चा करे शौक रही थे। इस फिल्म का दोस्तों प्रोड्यूसर नया है, साथ ही साथ इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस भी नया है। तो शायद क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद इसीलिए इस इंडस्ट्री के जाने माने बड़े लोग इस प्रोड्यूसर को बलि के बकरे की तरह यूज करना चाह रहे हैं। क्या इस प्रोड्यूसर का इस्तेमाल अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा रहा है? आखिर क्या है दोस्तों यूनिट की अंदर की बात और अंदर की सच्चाई क्या है? आखिर कब तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी होगी और कब तक यह फिल्म रिलीज होगा? क्या जोहार फिल्म प्रोडक्शन के तले बन रहे अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब कभी शूट पूरा हो पाएगी या फिर वो कभी रिलीज हो पाएगी भी या नहीं? क्या इतनी हाई बजट में बन रही यह फिल्म सिनेमा घरों में अपनी लागत तक निकाल पाएगी या नहीं? क्या सच में दंडा कुटुंब की यह फिल्म इतनी दमदार बन रही है या फिर अच्छी सिनेमा और बड़े चेहरों के नाम पर सिर्फ पैसों की बर्बादी हो रही है? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में दंडा कुटुंब फिल्म की असली सच्चाई, और साथ में यह भी जानते हैं कि यहाँ की छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई क्या है। आखिर सच क्या है और कितना सही है? दंडा कुटुंब कितनी पानी के अंदर है और कितना पानी से ऊपर? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में।
इस साल 2026 में दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने बड़ी बड़ी फिल्में अनाउंस किया था और बड़ी बड़ी बातें भी कही थी। लगभग सबने अपनी अपनी फिल्मों को इस साल की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्म बताया हुआ था। जैसे कि धनेश की फिल्म की बात करें, धनेश की आराधना की, तो इससे पहले कि प्रोड्यूसर इस फिल्म को अनाउंस करे उससे पहले ही ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा लोगों ने इनको फिल्म रिलीज हुई नहीं है कि सुपरहिट बता रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नाम भी ऐसा है दोस्तों जिसका इंतजार पूरी इंडस्ट्री कर रही थी, साथ में छत्तीसगढ़ की पूरी ऑडियंस भी कर रही थी। वो नाम है दोस्तों अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब की। एक ऐसी फिल्म जो कि अभी तक शूटिंग हुई भी नहीं है, पूरी हुई भी नहीं है। फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी दोस्तों कि अमलेश नागेश की फिल्म दंडा कुटुंब शायद मई तक रिलीज हो पाएगी, जबकि असल में यह फिल्म मई में रिलीज कर पाना संभव नहीं लग रहा। और ऊपर से इस साल सतीश जैन की फिल्म झन भुला माँ बापला पार्ट 2 जो ये फिल्म आने वाली थी वो मई में रिलीज होने की संभावना थी, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई है। तो मुझे नहीं लगता कि मई में जो है सतीश जैन जी की यह फिल्म आ पाएगी। दंडा कुटुंब फिल्म की जो हाइप है दोस्तों इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ऊपर यानी कि डायरेक्टर अमलेश नागेश जी के ऊपर जो है इस फिल्म को रिलीज करने का पब्लिक का प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। फिल्म की शूटिंग का जो ब्रेक है वो लंबा अंतराल चलते जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बीच कई सारी अफवाहें फैल रही हैं। अब धीरे धीरे जो इस फिल्म का प्रचार व्यक्तियों के साफ छवि और एक अच्छी चीजों के लिए हो रहा था, अब वहीं पर यह फिल्म की छवि बदनाम होते और लोगों की छवि खराब होते हुए दिख रही है। इंडस्ट्री की खबरों में दोस्तों दंडा कुटुंब में काम कर रहे लोगों के व्यक्तित्व के व्यवहार को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। नृत्य दोस्तों चाहे कोई भी करे, लेकिन बदनाम यहाँ पर सिर्फ दो नाम हो रही है। पहला तो दंडा कुटुंब फिल्म के प्रोड्यूसर और दूसरा इसके डायरेक्टर अमलेश नागेश जी का, क्योंकि यहाँ दो नाम होते हैं दोस्तों जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं इन तरह की चीजों को लेकर। इस तरह की बातें होना उनकी फिल्म की जो है नेगेटिव छवि को दिखा रही है। लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि लोगों के बीच जो इस तरह की बातें फैल रही है, अगर यह बात सच है तो लोग वहां पर शूटिंग करने गए हैं या फिर पिकनिक मनाने। इस बात पर कोई शक नहीं है दोस्तों कि फिल्म जो है बहुत दमदार बन रही है, बहुत जबरदस्त बन रहा है। इवन इस फिल्म का एक गाना जो कि छत्तीसगढ़ी और हल्बी गोंडी मिक्स है, वो गाना बहुत जबरदस्त है और यह जब गाना मार्केट पर आएगी तो मुझे यकीन है कि यह गाना जो है काफी ज्यादा ट्रेंड करेगी। कई लोगों का कहना है दोस्तों कि इस फिल्म की ओवर बजट होने की वजह लोगों की स्वास्थ्य सिद्धि, मनमाने खर्च और साथ में लोगों की अय्यासियों की वजह से बढ़ी हुई। हो सकता है कि यह बात सच भी हो और यह बातें अफवाह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारी टीम जब यूनिट पर मौजूद थी तब हमने यह भी देखा था कि पूरी यूनिट सुबह के 4 बजे उठती थी और वहां से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर जंगल में ट्रेवल करके जाती थी और वहां पर लगभग 7 से 8 बजे तक सबको तैयार रहना पड़ता था। नारायणपुर के उन घने जंगलों में जहां पर यह बताया जा रहा था कि इस जंगल पर मुश्किल से 4 से 5 महीना हुआ है यह रास्ता बने जिसपे हमारी 17 से 20 गाड़ियां चलती थी। वहां पर डेली ट्रेवल किया जाता था इन गाड़ियों के थ्रू। रोज लगभग 17 से 20 गाड़ियां चलती थी। रास्ते जर्जर और सुनसान थी। इन जगहों पर 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था। ऐसी जगहों पर शूट करना, नाइट शूट करना आसान नहीं है। इतनी आने जाने वाली गाड़ियों का खर्च, साथ ही 80 से 100 लोगों का खाने पीने का खर्च, वाकई में यहाँ शूट और यहाँ ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा खर्चीला रहा होगा। नाइट शूट के दौरान दोस्तों पूरी टीम नाइट में रात भर इतने कड़ाके की ठंड में शूट करती थी सुबह के 6 बजे तक। जहां तक मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर इन सब चीजों से पूर्व में अवगत जरूर रहे होंगे कि किस तरह की परिस्थितियां होने वाली है। लेकिन क्या लोगों में फैली हुई बातें कि यह जो फिल्म है इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है और लोग जो है मनमाने तरीके से खर्च कर रहे हैं, जो फिल्मों में खर्च होना चाहिए था वो खर्च ना करके व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, यह बात कितनी सच है इसके बारे में जानकारी तो सिर्फ प्रोड्यूसर दे सकता है, डायरेक्टर दे सकता है और प्रोडक्शन टीम ही दे सकती है। रजत की जोड़ी ना खर्चा का मामला बहुत आगे का थे। पता नहीं चाहिए मन का चीज में खर्चा करते तो कड़कनाथ मुर्गा में खर्चा करते उन का चीज समझ नहीं पाए, खर्चा बहुत करते बजट ओवर बजट हो गया। जब तक प्रोड्यूसर या फिर उसका टीम का कोई भी मेंबर जो जिम्मेदार मेंबर है, जब तक यह ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करता, ऑफिशियली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी नहीं दे देता, तब तक कहीं सुनाई बातों पर या फिर व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर होने वाले, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने वाले मैसेजों पर भरोसा करना मुझे नहीं लगता वो जायज है। ये सारी चीजें तब तक हम अफवाह ही मान सकते हैं जब तक कि ये जो बातें हैं वो ऑफिशियली अनाउंस ना हो। अगर कुल मिला के यह मान भी ले दोस्तों कि अगर यह अफवाह फैली हुई बातें सच भी है तो यहाँ पर उंगलियां दो लोगों के ऊपर उठेंगी। पहला तो रजत सिंह राजपूत और दूसरा अमलेश नागेश के ऊपर, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके प्रोड्यूसर के ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। रजत सिंह राजपूत के ऊपर दोस्तों मोहित साहू ने पहले से ही पैसों के लेन देन को लेकर उंगलियां उठाई हुई है और वहीं पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमलेश नागेश को भी मोहित साहू जी ने भगौड़ा करार किया हुआ है, जिसकी वजह से अमलेश नागेश को बहुत ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की गई थी। अगर दंडा कुटुंब में फैले हुए इस अव्यवस्था या फिर बिना मतलब की इस खर्चे की वाली जो बातें आ रही है, अगर यह बात सच होती है तो इसमें दोनों की छवि खराब हो सकती है, रजत सिंह राजपूत का भी और अमलेश नागेश का भी। ऐसे हालात में मोहित साहू जी द्वारा लगाए गए आरोप
यहाँ पर सच साबित होने की संभावना बढ़ जाती है और मोहित साहू जी के ऊपर वो जो एलिगेशंस लगाते आए हैं दोनों के ऊपर, उस पर जो है लोगों का भरोसा बढ़ता जाएगा अगर यह बात इंडस्ट्री में दंडा कुटुंब में खर्चे वाली बात सच होती है। तो ऐसे परिस्थिति में दोस्तों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को यह चाहिए कि वो पब्लिकली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस तरह की फैली हुई अफवाहों के बारे में खुलकर स्पष्ट तौर पर लोगों की बातों का खंडन करें, क्योंकि दोस्तों पूरी जनता की जो निगाहें हैं वो अमलेश नागेश की फिल्म के ऊपर टिकी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं अमलेश की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए और ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को उनके जो सवाल है उनके फिल्म के विरुद्ध जिस तरह की बातें फैल रही हैं उसका जो है वो खुलकर जवाब दे। इन सभी के बीच दोस्तों एक बातें और फैल रही है कि प्रोड्यूसर जो है नए प्रोड्यूसर खोजे जा रहे हैं, यहाँ वहाँ कॉल करके प्रोड्यूसर्स खोजे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते क्योंकि यह जो है यूनिट की बात है और ऐसी बातें हम तक कभी शेयर नहीं की गई, लेकिन जब तक इस तरह की बातें ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता तब तक इस बातों पर सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि ये बातें सिर्फ अफवाह है। यहाँ पर दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पर प्रोड्यूसर का हाथ मोहित साहू के जैसा तो नहीं होने वाला। आज जिस तरह की परिस्थितियां मोहित साहू जी के साथ हुआ है, उनके प्रोडक्शन के साथ हुआ है, क्या वही हाल यहाँ पर जोहार फिल्म प्रोडक्शन के साथ तो नहीं होने वाला। एक और जहाँ मोहित साहू की फिल्म गुइया 2 इतनी हाइप पकड़ी हुई थी वो बुरी तरह से पीट गई, जिसके बाद लगातार मोहित साहू की फिल्म एन माही प्रोडक्शन जो है लगातार बैकफुट पर आ गई थी। क्या यहाँ पर वही हाल जोहार फिल्म प्रोडक्शन और इसके प्रोड्यूसर की फिल्म दंडा कुटुंब के साथ भी तो नहीं होने वाला, क्योंकि लगातार जिस तरह की बातें लोगों के बीच फैल रही है उस हिसाब से जितनी स्पीड से दंडा कुटुंब फिल्म का जो हाइप पकड़ा हुआ था उसी रफ्तार से इस फिल्म की जो है बदनामी भी होना शुरू हो चुका है। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी है, कमेंट सेक्शंस पर आपत्तिजनक जो है बातें लिखी जा रही है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आखिर यूनिट की ऐसी बातें बाहर कैसे आ रही हैं? अगर यह बात सच भी है तो फिर क्या सच है क्या झूठ, कितना सच है और कितना झूठ, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन हालातों और इन परिस्थितियों में जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्या करना चाहिए ये फैसला उन्हें जल्द से जल्द लेनी होगी। कुछ जगहों पर ऐसी बातें फैल रही हैं कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अयासी करते यानी कि रंगरेलियां मनाते हुए प्रोड्यूसर ने डायरेक्ट पकड़ा हुआ था। पूरी यूनिट पर दोस्तों प्रोडक्शन टीम और प्रोड्यूसर का कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब आती है जब बड़े लोग इस यूनिट से जुड़े हुए होते हैं। इन परिस्थितियों के चलते कई लोगों की मनमानियों पर रोक लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात भी सच है दोस्तों कि इन लोगों को जो है सामान्य लोगों के साथ यूनिट में नहीं रखा जाता, बल्कि इन्हें स्पेशल और अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, एक बात भी सच है कि उनकी मेहनत है वो डिजर्व भी करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर दोस्तों प्रोड्यूसर भी थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। अगर यूनिट पर दोस्तों इस तरह की अश्लील हरकतें हुई हैं तो फिर यूनिट पर बाकी और भी लोग थे, उन्हें इस बात की भनक तक कैसे नहीं लगी? प्रोड्यूसर ने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? प्रोड्यूसर ने दोस्तों तुरंत इन्हें बाहर करने का डिसीजन क्यों नहीं लिया? इसके पीछे की दो वजह हो सकती है। पहली बात तो ये दोस्तों कि हो सकता है कि यह सिर्फ अफवाह मात्र हो, या फिर दूसरी बात तो ये कि अगर इस तरह की हरकतें हुई हैं तो प्रोड्यूसर अपने इस प्रोजेक्ट की जो है बदनामी नहीं चाहते, इसलिए वो इस बात को दबाकर रखना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, मान भी लिए कि दूसरी बात सच है, तो फिर ऐसी यूनिट की बातें, अंदर की बातें बाहर कैसे आ रही हैं? यहाँ तक कि यूट्यूब के कई सारे कमेंट सेक्शंस पर कमेंट किए जा रहे हैं, यूनिट की अंदर की बातें जो है कमेंट पर जो है लाइव कमेंट किए जा रहे हैं। दोस्तों क्या यहाँ पर यह कहना सही होगा कि प्रोड्यूसर का अपने ही यूनिट पर, अपने ही प्रोजेक्ट पर कंट्रोल नहीं रहा है? क्या फिल्म की ओवर बजट वास्तविक रूप से सही है या फिर सिर्फ अच्छी फिल्म के नाम पर इसकी खानापूर्ति की जा रही है? इस बात पर कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि फिल्म जो है बहुत जबरदस्त बनी हुई है और अच्छे लेवल की सिनेमा बन रही है, लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह की खबरें दोनों के करियर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लोगों के बीच दोस्तों अमलेश नागेश की जो है साफ छवि बनी हुई है, प्रोड्यूसर का अपने समाज के बीच एक अच्छा और साफ सुथरा छवि बनी हुई है। अगर इस तरह के कृत्य अगर सही माने जाते हैं तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की खबरें फैलना काम के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं बल्कि अपनी मनमानी को दर्शाता है। एक लंबे गैप के बाद दोस्तों प्रोजेक्ट पर बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि कंटिन्यूटी, आर्टिस्ट और इसके अलावा मौसम का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए जिस तरह के रोल और जिस तरह के ओरिजिनलिटी की जो डिमांड की गई थी इस फिल्म को लेकर, लोगों ने उस तरह का नेचुरल जो है ग्रोथ किया हुआ था अपने बॉडी पर, जैसे कि दाढ़ियां, बाल। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक लंबे गैप पर लोगों का जो है समय निकलता जा रहा, क्योंकि यहाँ पर यह भी संभव है कि कई कलाकारों को जो है दूसरे प्रोजेक्ट पर भी लाने के लिए अप्रोच किया जा रहा होगा। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह के फ्रेम की जो तैयारी की गई थी उस तरह के फ्रेम के लिए भी यहाँ पर मौसम का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। अगर मौसम बदल गए तो कहीं ना कहीं फ्रेम पर भी इसका असर पड़ेगा। मौसम बदलने से जिस तरह की फ्रेम की, जिस तरह की सीन की यहाँ पर डिमांड थी वो डिमांड जो है
बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फ्रेम तैयार नहीं हो पाएगा, उस तरह के सीन्स और उस तरह के जो है सेट तैयार नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि लोगों को जो है दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अप्रोच किया जा रहा होगा, जिसकी वजह से उनका लुक भी चेंज हो सकता है। और यहाँ पर लुक अगर चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी बहुत बुरी तरह से बिगड़ती चले जाएगी। सेट पर उन जगहों पर जहां पर यह शूटिंग हो रही थी, हो सकता है कि उस जगह पर जो है प्राकृतिक पर्यावरणीय जो है बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि वहां पर पेड़ उगाएं, या फिर हो सकता है कि मौसम बदलने की वजह से पेड़ पर पत्ती आ जाएं, जहां पर पत्तियां नहीं थी वहां पर पत्तियां आ जाएं। हो सकता है कि नए पेड़ उग जाएं, तो इससे जो है कंटिन्यूटी बिगड़ता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस शूट में भी यही होने वाला है। आर्टिस्ट के तौर पर दोस्तों कई सारे स्थानीय लोग थे, हो सकता है कि अब जो नया शूट लगेगा एक लंबे अंतराल के बाद, वो लोग आपको ना मिले। इस पर भी दोस्तों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जो है विचार करना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पर सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन पर इस तरह की बातें होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रोड्यूसर को इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए। ऊपर से खर्चों वाली बातें सोशल मीडिया पर जो है फैल रही अफवाह तो अलग ही लेवल पर चल रही। बीच में दोस्तों 4 से 5 दिन का गैप था। यह गैप इसलिए था क्योंकि शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन था, जिसमें जो है अमलेश नागेश को जो है चोट लग जाती है। और चोट लगने का यह वीडियो आप चाहें तो स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। चोट गहरा था, ऊपर से अमलेश नागेश इस फिल्म के जो है डायरेक्टर भी, डायरेक्टर के अलावा वो लीड एक्टर पे भी वो काम कर रहे हैं। इन सब के चलते 4 से 5 दिन का जो है ब्रेक लेना पड़ा। अमलेश नागेश जी जो है सीधा अपने पीठ के बल गिरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोटें आई हुई थी, जिसकी वजह से जो है 4 से 5 दिन का गैप लेना पड़ा। आखिर यहाँ पर सच क्या है? लोगों के बीच इस तरह की बातें कौन फैला रहा? अगर झूठ है तो सच क्या है? अगर यह सब फैली हुई बातें अगर सच भी है तो इसमें झूठ कितना है? और साथ ही साथ ऐसी बातें कौन फैला रहा? इंडस्ट्री का यह इतिहास रहा है दोस्तों कि जिस फिल्म की हाइप जितनी ज्यादा होती है और उसके जवाब जितने कम होते हैं, सवाल उन पर ही सबसे ज्यादा खड़े होते हैं। इन सब बातों पर दोस्तों बहुत जल्द आपको मेरा एक वीडियो देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। माफी चाहता हूं मेरी वीडियो लेट से आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं कि आगे जो वीडियो होंगी वो टाइम पर आएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।